तो दोस्तों, राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान। अब ग्रामीण सेवा शिविर के तहत बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 150 फ्री बिजली की यूनिटें मिलेंगी और इसके साथ साथ अब आपके घर में बिल्कुल फ्री में सोलर प्लांट है वो भी लगने वाला है। जी हां, अगर आपको भी अपने घर में फ्री में ये सोलर प्लांट लगाना है, 150 फ्री बिजली यूनिटें आपको लेना है और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो वीडियो है हर एक राजस्थान के निवासियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगौर जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा 17 सितंबर 2025 से ग्रामीण या फिर शहरी सेवा शिविरों का आयोजन है वो किया जा रहा है और इन शिविर या कैंपों के माध्यम से जितनी भी सरकारी योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ है आम जनता आसानी से उठा भी रही है। लेकिन इसी बीच यहां पे 23 सितंबर 2025 को प्रतापगढ़ जिले से एक खबर है वो निकल के आई। सबसे पहले वो खबर पढ़ लेते हैं, उसका खुलासा कर लेते हैं और फिर सही जानकारी क्या है उससे मैं आपको रूबरू करवा देता हूं। हालांकि ये जानकारी फेक नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या क्या करना पड़ेगा। आप यहां स्क्रीन पे देखिएगा, यहां पे प्रतापगढ़ जिले की ये खबर है और इसका जो टाइटल लिखा है इस पे लिखा गया है घरों पर 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर 150 यूनिट की छूट। आगे यहां पे लिखा हुआ है, पूरी मैं यहां पे नहीं पढ़ूंगा। अब उनके लिए निःशुल्क 1.1 किलोवाट पावर का सोलर प्लांट डिस्कॉम रजिस्टर्ड वेंडर द्वारा स्थापित किए जाएंगे। इससे उनको प्रति माह 150 यूनिट निःशुल्क बिजली हो मिलेंगे। तो दोस्तों, यहां पे देखिए, ये तो वो खबर है, पूरी खबर है। ये मैंने जो क्लिप है अपना जो टेलीग्राम चैनल है, अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल है वहां पर मैंने यहां पे डाल दी और दोबारा भी डाल देंगे, आप आराम से वो पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पे देखिएगा, जैसे ये खबर छपी तो चारों तरफ खलबलियों मच गई और मेरे पास भी न जाने कितने साथियों के लगातार इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर 150 यूनिट इन कैंपों के माध्यम से मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, अगर मिल रही तो क्या करना पड़ेगा, कैसे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां पे देखिए, जब भी मैं कोई खबर देता हूं तो डायरेक्ट किसी सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास आती है, वैसे मैं नहीं देता हूं, उसकी पूरी तहकीकात करता हूं। हालांकि ये खबर है 23 तारीख की और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं यहां पे 27 सितंबर को वो बना रहा हूं। इन बीच के अंदर है कुछ अपडेट की जानकारी मैं आपको दे रहा था जो इंपॉर्टेंट थे। अब यहां पे देखिए, 27 तारीख को मैंने लगभग 60-65 व्यक्तियों से इस संबंध में बात की है बिजली विभाग की और इन 60-65 व्यक्तियों में केवल मुझे 2 व्यक्ति ऐसे मिले जो इस योजना की जानकारी मुझे दी थी। यहां पे बिजली विभाग के, चाहे वो आईएन हो, जैन हो, किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं। मैंने लोकल में भी फोन किया मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर अपने जितने भी विद्युत डिस्कॉम है, जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, उनके उच्चाधिकारियों को इसे मैंने यहाँ पे संपर्क किया है, उनके पास भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपने जो पीएम सूर्य योजना के जो कॉन्टेक्ट नंबर है उन पर भी मैंने संपर्क किया, उनके पास भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन 2 व्यक्तियों के पास मुझे ये जानकारी मिली। अब वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, पहले तो मैं उनका नाम आपको यहां पे बता देता हूं। देखिएगा, एक तो अभिषेक जी से हैं जो अजमेर विद्युत निगम से हैं, अजमेर विद्युत निगम से, ठीक है, जो कि टीए हैं। इसके अलावा यहां पे देखिए आरके अग्रवाल जी हैं जो कि यहां पे ऐसी हैं प्रतापगढ़ से। क्योंकि ये जो खबर है प्रतापगढ़ जिले से छपी थी तो मैंने सोचा क्यों ना अग्रवाल जी से ही सीधी बात है वो कर ली जाए। तो अग्रवाल जी ने मुझे इस बात की है पूरी जानकारी या खबर की पूरी जानकारी है वो मुझे दी है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे देखिए आरके अग्रवाल जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस खबर से आपने मुझे भी रूबरू करवाया और आपके माध्यम से मैं भी आम जनता को वो रूबरू है वो करवा रहा हूं। इन्होंने मुझे 2-4 पोस्टर भी भेजे। सबसे पहले तो मैं देखिए विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी है जो उच्चाधिकारी ये वीडियो देख रहा है उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जब यदि इस प्रकार की कोई सरकारी योजनाएं आती हैं या सरकार के द्वारा जानकारी दी जाती है तो उसे अपने डिपार्टमेंट के सभी लोगों तक पहुंचाएगा। क्योंकि ग्रामीण सेवा शिविर के अंदर जो भी यहाँ पे विद्युत विभाग के कर्मचारी आ रहे हैं उनके पास कोई जानकारी नहीं है, केवल एक फॉर्म लेके आ रहे हैं, उनको पता नहीं क्या क्या मामला है। ठीक है,
अब दोस्तों मैं यहां पे देखिए आपको बताना चाहूंगा, देखिए किन किन उपभोक्ताओं को है ये 150 यूनिट है वो फ्री में मिलेंगे। ऐसे उपभोक्ता जिनको फिलहाल यहां पे देखिएगा 100 यूनिट बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं, तो ऐसे उपभोक्ताओं को 150 यूनिट है प्रति माह वो फ्री मिलने वाली है। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा जिनके घर के अंदर 100 से अधिक हैं उनके लिए भी यहां पे 2 तरीके और हैं जो आगे मैं आपको यहां पे बताऊंगा उनको कैसे मिलेगी, कैसे आप फ्री में ये सोलर प्लांट है वो लगा सकते हैं। अब ये जो सोलर प्लांट है खुद उपभोक्ता नहीं लगाएगा, ये लगाएंगे वेंडर से लगाएंगे, जो सोलर प्लांट पे जो वाली जो कंपनी भी अपन बोल सकते हैं, जैसे अपन यहां पे पीएम सूर्य योजना के तहत है सोलर प्लांट के लिए आवेदन करते हैं 1 किलोवाट 3 किलोवाट या 5 किलोवाट है, तो उसके तहत तो हमें देखिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, किसी पे 30,000 की है, अधिकतम यहां पे 58,000 की सब्सिडी है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस स्कीम के तहत यहां पे देखिएगा आपको 150 यूनिट है वो भी फ्री मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ फ्री में सोलर प्लांट है वो भी यहां पे वो लगाया जाएगा वेंडर्स के द्वारा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, देखिए फिलहाल की स्थिति के अंदर है यहां पे आपको जो भी ग्रामीण सेवा शिविर है उसके तहत है एक आवेदन है वो लिया जा रहा है, पीएम सूर्य के तहत फ्री सोलर प्लांट लगाने का तहत है। हालांकि उस फॉर्म के ऊपर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि फ्री में सोलर प्लांट है वो लगाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं यहां पे बताना चाहूंगा, जैसा कि मुझे उच्च अधिकारी ने बताया है उस प्रकार से, हालांकि मैं पोस्टर भी आपको यहां पे वो शेयर करके दिखाऊंगा। तो यहां पे उन्होंने ये बताया है कि यहां पे फिलहाल देखिएगा जानकारी इकट्ठी की जा रही है, यानी कौन कौन ऐसे उपभोक्ता हैं जो इसमें इंटरेस्ट है वो ले रहे हैं, उनकी जानकारी या उनके आवेदन है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। आवेदन इकट्ठे होने के बाद है सभी अलग अलग जिलों से हैं वो एक जगह अपने विद्युत विभाग को भेज देंगे। उसके बाद यहां पे संबंधित विभाग और सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, और निर्णय लेने के उपरांत है उनके द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा कि किन किन के घरों के अंदर है ये जो फ्री सोलर प्लांट है वो लगाना है। क्योंकि यहां पे देखिए चयन किया जाएगा, अगर आपके घर के ऊपर छत कम है, पक्का मकान की जगह कम है, क्योंकि ये सोलर प्लांट है अक्सर घर की छत पे लगाया जाता है, अगर छत पे जगह कम है तो सामुदायिक भवन पे वो लगाया जा सकता है। लेकिन शर्त इतनी सी है कि आपके यहाँ पे पिछले 12 महीनों की यूनिट का जो औसत है वो 150 से कम होना चाहिए। अगर 150 से सॉरी 150 से नहीं 100 से कम होना चाहिए। अगर 100 से कम है तो यहां पे 150 यूनिट तो आपको फ्री मिलेंगे, और फ्री में आपके घर में सोलर प्लांट लग सकता है। ये 100% नहीं है कि लगेगा, क्योंकि ये सिलेक्शन बाद में होना है। फिलहाल यहां पे है जानकारी ली जा रही है, उसके बाद सरकार के द्वारा इस पर मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा, फिर यहां पे आपका यहां पे सिलेक्शन होने वाला है। अब ऐसे जो उपभोक्ता हैं जिनको यहां पे देखिए फ्री में बिजली यूनिट फिलहाल नहीं मिल रही है, 100 यूनिट भी नहीं मिल रही है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं एक बार। साथ साथ में आप यहां ये अपना पोस्टर है वो भी देख लीजिएगा, मैं एक बार इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। अब यहां पे देखिएगा इनके पास विकल्प बताए, 3 विकल्प बताए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रथम विकल्प है जिनके घरों के अंदर है 150 यूनिट प्रति माह से अधिक हैं, तो ऐसे यहां पे पीएम सूर्य राष्ट्रीय पोर्टल की तरफ से निर्देश कर दिया जाएगा, आप राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कर केंद्र और राज्य के देय वित्तीय सहायता प्राप्त कर अपनी छत पर स्वयं का रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आपका जो उपभोग 150 से ज्यादा है तो जिस प्रकार से पीएम सूर्य योजना के तहत है आपको जो सब्सिडी मिलती है उस सब्सिडी के हिसाब से ही आपको है ये सोलर प्लांट है वो मिलने वाला है। लेकिन यदि 100 यूनिट है या इससे कम है तो आपको 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट है बिल्कुल फ्री में वो लगाया जाएगा, इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए यहां पे देखिए आपको आवेदन कैसे करना है। एक तो देखिए फिलहाल अपने राजस्थान के अंदर ये ग्रामीण या शहरी सेवा शिविर लग रहे हैं, इन शिविरों के माध्यम से विद्युत विभाग के जो भी कर्मचारी आते हैं शिविर के अंदर उनसे आप आवेदन लीजिएगा और अपना आवेदन फॉर्म भर के जमा करवा दीजिएगा। अब 17 सितंबर से चल रहे हैं, 27 सितंबर तक तो बहुत सारे गांवों में हो चुके। अब कुछ कहेंगे राजगुरु जी मारो कि होगो मारे गांव में तो शिविर ही पूरा हो चुका है, मैं क्या करूंगा, मारे घर कहीं फ्री सोलर प्लांट लग गो भाई। तो भाई देखो बात ऐसी, फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पे देखिए यदि आप ग्रामीण सेवा शिविर के अंदर आवेदन नहीं कर पाते हैं तो आपका जो भी डिस्कॉम लग रहा है, जो भी आपके बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो भी आपका पावर हाउस है, वहां के जो भी उच्चाधिकारी हैं उनसे आप ये आवेदन लीजिएगा और आवेदन भर के उनको जमा करवा दीजिएगा।
उसके बाद वो संबंधित अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को है क्वेरी आपकी भेज देंगे, तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे देखिए एक तीसरा विकल्प भी है। यहां पे देखिएगा विद्युत विभाग के द्वारा बिजली मित्र नाम का एक एप्लीकेशन है, उस पर कैसे आवेदन किया जाता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा यदि आप कमेंट करोगे ना, ठीक है। या फिर यहां पे देखिए वेबसाइट भी दे रखी है, राजस्थान के विद्युत विभाग की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप यहां पे आवेदन है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल की स्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल यहां पे है न तो फ्री के अंदर सोलर प्लांट लगने वाला है और न ही आपको 150 से फ्री यूनिट है वो मिलने वाली है। फिलहाल केवल आवेदन इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा और फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन होने के उपरांत है फिर आपको मिलेंगे और इस प्रक्रिया में मुझे ऐसा लग रहा है तकरीबन भैया 12 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि अभी तो ये सेवा शिविर लग रहे हैं, कैंप लग रहे हैं, कैंपों से आवेदन आएंगे, फिर उनको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, फिर सरकार के पास सूचना भेजी जाएगी, फिर जाके सरकार यहाँ पे कोई निर्णय लेगी। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अपनी राजस्थान सरकार या फिर मैं यूं कहूं कि भजनलाल सरकार ने अपने बजट में भी ये घोषणा की थी कि यहाँ पे है उपभोक्ताओं को है 150 जो यूनिट है प्रति माह फ्री में दी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक शर्त रखी गई थी, उनके घर में है ये जो सौर ऊर्जा का प्लांट है वो होना जरूरी है, तब आपको 150 यूनिट हैं वो फ्री मिलेंगे। अगर यहाँ पे देखिए कुछ साथी सवाल ये कर सकते हैं कि ना तो मुझे यहाँ 100 यूनिट फ्री मिल रही हैं, तो मैं क्या 100 यूनिट फ्री के लिए आवेदन कर सकता हूं क्या इस शिविर में? नहीं भैया, ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब जिनको नहीं मिल रही हैं वो उनको नहीं मिलेंगे, उनके लिए आप कहीं भी प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी योजना नहीं है, शुरुआत नहीं की उन्होंने। जो पहले से इसके पात्र हैं केवल उन्हीं को लाभ हो मिलने वाले। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं यार मेगे मोल्डी का बाठो मारे हो तो, अरे भैया ये तो सरकार का निर्णय, क्योंकि उस समय मोल्डी का बाठो ते नहीं मारे हो तो जब वे महंगाई रात कैंपा का माँ आवेदन रजिस्ट्रेशन करवा रहा जत्ते क्यों कौन करा, फिर ये खदेगा गुरु जी मैं तो अब मारो तो कनेक्शन ही काल हो तो किए करा दो भैया, वो तो देखिए एक अलग बात है, उस पर तो न तो मैं कुछ कर सकता हूं न आप कर सकते हैं, निर्णय लेना है सरकार को। फिर भी मैं यहाँ पे राजस्थान सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो भी गरीब जनता है उनके लिए आप इस तरह के ये प्लान या योजना वो लेकर आए हो। अब ये योजना कहां तक और कितनी सफल हो पाती है इसके बारे में तो देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जैसे इसके बारे में भविष्य में कोई नया अपडेट आएगा, अपडेट की जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। और वैसे यहां पे यदि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई दावा कर रहा है फिलहाल कि 150 यूनिट हैं वो आपको फ्री मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे, तो वो दावा मैं यहाँ पे खारिज करता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं सुबह से इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते करते यहाँ पे दोपहर 3:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं। देख लो सुबह 10 बजे मैं सीट पे बैठा था, तब से लेकर इसकी जानकारी लेते 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 अलग अलग विभाग मैंने सारा सोशल मीडिया यहाँ पे खंगाल दिया है, न्यूज पोर्टल खंगाल दिए हैं, विभागों की साइट मैंने खंगाल दी है, अधिकारियों को मैंने फोन कॉल करके यहाँ पे थका दिया है, कुछ तो नींद में अरे हमें पता ही नहीं, अरे कहां से लेके आए खबर, अरे भाई बिजली विभाग के कर्मचारियों जानकारी रखा करो आप, है ना। मेरे पास देखिए यहां तकरीबन यहाँ पे 5-6 घंटे जब मैं परेशान हुआ हूं तब जाके ये खबर मेरे सामने आई है, हालांकि अभी भी इस पर मंथन चल रहा है। तो ऐसे में मैं सभी साथियों को ये कहना चाहूंगा लास्ट में, आपको आवेदन करना चाहिए। अब बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बाद की बात है, आगे वो देखा जाएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि भैया इसको लेके काफी भ्रम की स्थिति यहाँ पे वो बनी हुई है, तो उनका भी भ्रम दूर करने का आप प्रयास है वो जरूर कीजिएगा। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं, आशा रखता हूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।